हेलो अचीवर। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। सो पीवाईक्यू जेई मेन 2025 सीरीज में एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 के बाद आज के जो क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेशन 2, जो कि 2025 अप्रैल में ही कंडक्ट हुआ था। जेई मेन 2025 अप्रैल में ही कंडक्ट हुआ था। उसके ऊपर जो 8 क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को लेके हम आज के क्लास में तुम्हें डिस्कस करने जा रहे हैं विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। So, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। According to Bohr's model of hydrogen atom, which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? फ्रेंड, तुम लोग को याद होगा सेशन 1 में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेई मेन सेशन 1 में बोर्स एटॉमिक मॉडल से ही आया था। और अब सेशन 2 में भी देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन जो कि 2 अप्रैल को आया था, दैट इज आल्सो फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल। और सेकेंड मोस्ट जो क्वेश्चन आया था दैट इज फ्रॉम द क्वांटम नंबर इन सेशन 1। अगर तुम लोग को ध्यान होगा, याद करो। ठीक है, तो चलो इसमें किसके ऊपर है? इट इज रिलेटेड टू द रेडियस। ओके, सो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट? rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एन स्क्वायर अपन जेड एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब जेड का कोई वैल्यू ही नहीं है, जेड पे यहाँ पे कोई इंपोर्टेंस ही नहीं क्योंकि 1 ही है ना। अच्छा, तो उसके आगे क्या दिया है? फोर्थ ऑर्बिट इज 4 टाइम्स लार्जर देन द सेकेंड ऑर्बिट। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखो, इनकरेक्ट पूछा है। फोर्थ ऑर्बिट मींस एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, सो 16 बाय 4 दैट इज 4। ये तो करेक्ट है। ठीक है, 4 टाइम्स लार्जर होगा सेकेंड ऑर्बिट से, बिल्कुल सही है। रेडियस ऑफ 8th ऑर्बिट, 8 ऑर्बिट मींस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लार्जर देन द फोर्थ ऑर्बिट, दैट इज 4 स्क्वायर, सो 64 अपन 16 दैट इज 4। ये दिया है 4 टाइम्स लार्जर, ये भी बिल्कुल सही है। रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट 3 स्क्वायर अपन 9 टाइम्स लार्जर देन द फर्स्ट, ये भी सही है, बिल्कुल 9 टाइम्स है। बाकी बचा क्या है? लास्ट बचा है, इसे तो आंसर होगा ही, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट मींस 6 स्क्वायर इज 3 टाइम्स लार्जर देन फोर्थ ऑर्बिट। ओके, सो दैट इज 36 अपन 16, तो ये 3 नहीं हो रहा है। 36 और 16 दैट इज नॉट कमिंग 3, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर इज डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are true? The subsidiary quantum number L, subsidiary quantum number या उसको azimuthal quantum number बोलते हैं। क्या बोलते हैं? azimuthal quantum number describes the shape of the orbital occupied by the electron। shape of the orbital बिल्कुल सही है। ठीक है, shape of the orbital occupied by the electron, तो बिल्कुल सही है subsidiary quantum number। ठीक, ये जो दिया है दिस इज along the x axis और डम्बेल शेप है, is the boundary surface diagram of 2px orbital। तो 2px ऑर्बिटल में लोग कहां पर होते हैं? along the x axis होते हैं, ये भी सही है, a सही है और b भी सही है। अब नेक्स्ट, the plus and minus sign in the wave function of the 2px। 2px में जैसे देखो ये प्लस होगा, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये प्लस होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो प्लस एंड माइनस साइन इन द वेव फंक्शन ऑफ द 2px ऑर्बिटल रेफर्स टू द चार्ज। ओके, चार्ज नहीं है, ये क्या है? इट इज विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, कोई पॉजिटिव एक्सिस में है, कोई नेगेटिव एक्सिस में है। जैसे अबव द प्लेन पॉजिटिव, बिलो द प्लेन नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो साइन जो प्लस और माइनस है, इट रिप्रेजेंट्स द चार्ज। नहीं, ये चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हो गया गलत। अब the wave function of 2px orbital is 0 everywhere in the xy plane। 2px means along the x axis। अगर x axis में लोब प्रेजेंट है तो along the xy plane कभी 0 नहीं होगा, along the xy plane कभी 0 नहीं होगा। अगर z axis में होता तो फिर along the xy plane 0 होता। तो इसका मतलब ये हो गया गलत। तो इसमें सही कौन कौन सी है? a और b। सो ऑप्शन इज 2, a and b only correct and remaining are incorrect। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया? अच्छा, अब चलो थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट क्रोमियम। ओके, सो ग्राउंड स्टेट क्रोमियम मींस इसमें हो जाएगा 4s1 3d5। समझ आ रहा है? 4s1 3d5।
क्योंकि इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विथ एजिमुथल क्वांटम नंबर एल, अगर एल 1 है, एल 1 मीन्स पी सबसेल, तो अब बताओ क्रोमियम में कौन कौन सी पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फील है, 2p में इलेक्ट्रॉन्स है और 3p में भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल 2p6 एंड 3p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। किसमें, जब l इक्वल टू 1 है, ठीक है। और l इक्वल टू 2, l इक्वल टू मीन्स d सबसेल, तो d सबसेल मीन्स इसमें 3d होगा, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो रिस्पेक्टिवली मीन्स 12 एंड 5, 12 एंड 5 मीन्स ऑप्शन क्या आ गया, 3 आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन 2s and 2p orbital, the orbital angular momentum, okay, तो orbital angular momentum mu l, that is l into l plus 1 under root h upon 2 pi, ये फॉर्मूला याद होगा, क्या है, mu l इक्वल टू l into l plus 1 under root h upon 2 pi। h l क्या है, l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो s ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, सो 0 into समथिंग 0, तो इसका मतलब म्यू एल फॉर द 2s इज 0। अच्छा 2p में एल वैल्यू कितना है, 1 into 1 plus 1 स्क्वायर रूट h upon 2 pi, सो दैट इज अंडर रूट 2 h upon 2 pi। तो इसमें कौन सी ऑप्शन आ रहा है, 0 एंड अंडर रूट 2 h upon 2 pi, तो कौन सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following about an electron occupying 1s orbital of a hydrogen atom, ठीक है। तो यहां पे देखो 1s orbital of hydrogen atom is incorrect, ये ध्यान रखना है, ये कौन सी इनकरेक्ट पूछा है। अब देखो बोर्स रेडियस इज रिप्रेजेंट बाय a0, यहां पे दिया बोर्स रेडियस जो है a0 ही दिया है। अब देखो फर्स्ट, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट ए डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, देखो जैसे न्यूक्लियस से हम एक साइड में जा रहे हैं तो ए नॉट है, दूसरी साइड में जा रहे हैं तो ए नॉट है, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर कितना हो गया, ए नॉट प्लस ए नॉट, 2a0, मतलब उसी के बीच में ही इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं फाउंड होगा। ये दिया है 2a0, बिल्कुल सही है, बट हमें ऑप्शन क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, टोटल एनर्जी क्या है, ई एन इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, माइनस मीन्स वो न्यूक्लियस से जितने दूर में जाता है उसको जीरो मानते हैं, और जैसे जैसे ब्रिंग मतलब क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है उसको नेगेटिव में माना जाता है। और हमें पता है विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस एनर्जी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब जो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी एसोसिएटेड विथ लोएस्ट एनर्जी, और इन्फिनिटी जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी एसोसिएटेड विथ हाईएस्ट एनर्जी। तो यहाँ पे क्या दिया है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a नॉट, मींस जो कि सेल नंबर 1 में फर्स्ट सेल में है, ये मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, तो ये हो गया गलत। अब 1s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो पता है 1s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, बिल्कुल सही है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम न्यूक्लियस, ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन हो गया 2, सो 2 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अच्छा तो इसमें देखो एक ग्राफ, एक डेटा दिया है, जिसमें आप अगर देखोगे तो डेटा में क्या दिया है, ध्यान से देखो, डाटा में डिफरेंट कलर दिया है और कलर के साथ साथ वेवलेंथ दिया है ना, तो आप अगर ध्यान से देखोगे वेवलेंथ इन नैनोमीटर वेवलेंथ दिया है। तो जैसे रेड का सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होता है 750, और जैसे वायोलेट का सबसे कम होता है दैट इज 400 नैनोमीटर, ठीक है, या एंगस्ट्रॉम में देखोगे तो 4000 से 7500 नैनोमीटर जो कि दिया है। तो इसमें डिफरेंट कलर के, जैसे देखो येलो कलर 550 के बाद ही है, ये 580 के आसपास है ना, 580 के आसपास है। अब देखो which of the following statements are correct if threshold frequency of cesium is 5.16 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 5.16 इन 10 to 14 हर्ट्ज, तो इलेक्ट्रॉन कब रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन तब रिलीज होगा अगर इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो मीन्स अगर कोई फ्रीक्वेंसी है, जो भी हम लाइट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी लाइट अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 5.16 इन 10^14 हर्ट्ज होगा, देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड। समझ आ रहा है? देन ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड। तो यहाँ पे 5.16 इंटू 10^14 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब देखो जो 5 क्वेश्चन दिया है, 5 स्टेटमेंट दिया है, उसमें कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है देखना है। When cesium is placed inside a vacuum chamber with an emitter connected to yellow light, ठीक है, is focused on cesium, the emitter shows presence of current. करंट का प्रेजेंस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा तो एमिटर में करंट का प्रेजेंस शो करेगा। तो ये देखना है जो हमने येलो लाइट अप्लाई किया है उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मतलब येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है या कम है। तो आप अगर इसमें देखोगे, फटाफट देख लो, तो ये देखो न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो सी कितना है 3 × 10⁸, और लैम्डा जो इसमें जो ग्राफ में दिया है तो उसमें 580 नैनोमीटर, और उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे दैट इज कमिंग 5.17 इंटू 10^14 हर्ट्ज। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट। अगर येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी 5.16 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो फिर एमीटर में वो शो करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल शो करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है दैट इज और ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, when the brightness of the yellow light is dimmed, the value of current in the emitter is reduced। ठीक है, वैल्यू ऑफ करंट इन द एमिटर इज रिड्यूस्ड। बिल्कुल ब्राइटनेस अगर कम हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का एमिशन कम हो जाएगा, जो कि उसमें रिड्यूस हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अब सी, when a red light is used instead of yellow light, क्या है यहाँ पे इंटेंसिटी कम हुआ था, यहाँ पे क्या दिया है रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ येलो लाइट, द करंट प्रोड्यूस्ड इज हायर विथ रिस्पेक्ट टू द येलो लाइट। ठीक है, अच्छा, तो इसमें अगर हम ब्राइटनेस इसमें वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, सोचो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड, ना कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होगा। समझ नहीं समझ रहा है? इफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड, नॉट लाइक मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड। तो इसका मतलब ये हो गया गलत। नेक्स्ट, व्हेन अ ब्लू लाइट इज यूज्ड, ब्लू लाइट देखो इधर है विबग्योर, ठीक है, तो येलो से पहले अगर ब्लू लाइट है इसका वेवलेंथ कम है, अगर वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ध्यान रखो, अगर वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा किससे ज्यादा होगा? येलो लाइट से ज्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी येलो लाइट से ज्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट जरूर होगा। ठीक है, आसानी से होगा, ये बिल्कुल सही है। अब व्हेन अ व्हाइट लाइट मींस क्या? ये सारे मिक्सचर तो व्हाइट लाइट का है ना। द एमिटर व्हाइट लाइट इज यूज्ड, द एमिटर शोज फॉर्मेशन ऑफ करंट, बिल्कुल सही है, व्हाइट लाइट है तो जिसका 4000 से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक रेंज होता है, तो अगर उसको यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो फिर एमिटर में शो करेगा, बिल्कुल सही है। तो मतलब ए बी डी ई करेक्ट है, ए बी डी, तो ऑप्शन क्या आ गया 2। ओके, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट्स फॉर एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9 आर। ओके, तो एटॉमिक नंबर 9 अगर होगा तो कौन सी एलिमेंट है बताओ? फ्लोरीन मीन्स 1s2 2s2 2p5, this is the electronic configuration 1s2 2s2 2p5. There can be 5 electrons for which spin quantum number is plus half and 4 electrons spin quantum number is minus half। ठीक है, सही है, क्योंकि इसमें एक होगा प्लस हाफ, एक होगा प्लस हाफ, और बाकी इसमें P5 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, एक अनपेयर्ड होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें स्पिन बराबर होगा, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें स्पिन बराबर होगा, ये बिल्कुल सही है। अब बी, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल, ये कोई जरूर नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा किसी में भी हो सकता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसका जो पेयरिंग होगा किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है, बिकॉज ऑल आर डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऑल आर हैविंग इक्वल एनर्जी, तो पेयरिंग कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो हो गया गलत हो गया।
The last electron goes to the orbital with n equal to 2 and l equal to 1. n equal to means second shell, l equal to 1 means p सब shell. 2p में जाएगा, बिल्कुल सही है. लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है. नेक्स्ट, द सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल इज 1. ओके, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड हो गए n माइनस l माइनस 1 और एंगुलर नोड हो गए l. दिस इज नंबर ऑफ एंगुलर नोड. ठीक है, तो l सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यहाँ पे 1s है. 1s कितना हो गया? 1s इज एंगुलर नोड 0 हो गया. देन 2s इसका भी 0 है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल पूछा है. तो एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें 2p में 3 ऑर्बिटल्स है, px py pz. तो 2px का 1 है, 2py का 1 है, 2pz का 1 है. तो तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया? 3 आ गया. तो यहाँ पे सम कितना होना चाहिए था? 3, बट दिया कितना? 1 है. तो इसका मतलब ए हो गया गलत. तो ऑप्शन ए और सी आर करेक्ट. सो ऑप्शन 3 ए एंड सी ओनली, दैट इज करेक्ट. अब क्वेश्चन नंबर 7 समझ आए. अब पहुंचे लास्ट क्वेश्चन. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोर फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो En का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? En माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ये हो गया En. अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम इज. ओके, तो बेरिलियम अगर दिया है बेरिलियम 3+, तो जेड वैल्यू कितना हो गया? जेड वैल्यू इक्वल टू 4. और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस एन वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया. ठीक है, दैट इज ग्राउंड स्टेट 1 है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड हो गया. तो इसमें En कितना हो जाएगा बताओ? माइनस 13.6 इंटू 4 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, दैट इज माइनस 13.6 इंटू 4. सो इट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54.4. तो इसमें क्या दिया है? नियरेस्ट 54.4 है, मींस लेस देन 0.5. अगर लेस देन 0.5 है तो राउंड अप करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा? नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू 54. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही क्वेश्चन थे जो कि सेशन 2 में आए थे. तो आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर बनाने जा रहे हैं. सो कीप वॉचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.